आज का विषय है अपने हुए पराये। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभव भी करते हैं कि जब किसी व्यक्ति के सामने यह स्थिति आती है तो उसका क्या हालात होता है कि जब अपने हुए पराये, जब व्यक्ति के सामने कि उसके अपने ही लोग उससे दूर हो जाते हैं, पराये हो जाते हैं, तो उस व्यक्ति का क्या हाल होता है। वास्तव में यह स्थिति बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि किसी व्यक्ति के अपने ही लोग उससे दूर हो जाएं, वह घटना, वह परिस्थिति, वह समस्या, वो बहुत ही कठिन समस्या है। लेकिन जब ऐसी स्थिति किसी के सामने आती है तो उसे सामना तो करना ही होता है। वो कहाँ तक ये सोचता रहेगा कि ऐसा क्यों हुआ। अब प्रश्न होता है कि वास्तव में अपने क्यों हुए पराये। यदि अपने थे तो वो पराये क्यों हुए, वास्तव में कारण क्या है, ये समझने की आवश्यकता है। तो जो आज का विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अब प्रश्न उठता है कि आप अपना किसको मानते हैं, आप अपना किसे मानते हैं, यही तो विषय है, अपने हुए पराये। तो अपना आप किसको मानते हैं। वास्तव में जिसके साथ आपका संबंध है उन्हों को आप अपना मानते हैं, या वह व्यक्ति जो समय पर आपको साथ देता है, समय पर आपके कार्य आता है, वो आपको मदद करता है, तो आप उन्हों को अपना मानते हैं। वास्तविकता निश्चित यही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वास्तव में क्या वह अपने थे जो पराये हुए, ये देखने की आवश्यकता है। आपको स्वयं की ओर जानने की ज़रूरत है कि जब आप स्वयं को ये जानते हैं कि जीवन क्या है, ये प्रकृति का 5 तत्वों का शरीर है, उसमें आप चेतना है। तो विषय जो आया अपने हुए पराये, आपने अपना किसको माना, किसे आपने अपना स्वीकार किया है। वास्तव में तो यही है कि अपना वही होता है जो मुसीबत के समय में, दुख के समय में, परिस्थितियों के समय में वह आपको साथ दे, वही आपका अपना है। लेकिन जो समय आने पर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए आपके सामने और उस समय वह आपका साथ ना दे, तो वास्तव में वो पराये ही होते हैं, अपने नहीं कहे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ जो विषय है अपने हुए पराये की बात है, वह कुछ अलग विषय है जिसकी चर्चा करना चाह रहे हैं। अपने हुए पराये, आपने अपना किसको माना है, जिसके साथ आपके संबंध है, चाहे वो माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, दोस्त, कोई भी ये सांसारिक रिश्ते हैं, उनको आपने अपना माना है। और अपना मान करके आपने ये सोच लिया कि ऐसा लग रहा है व्यक्ति को कि जैसे कि उसे सदा काल स्वयं भी जीवन को जीना है, कभी इस जीवन से दूर नहीं होना है, और जो भी संबंध मिले हैं उनसे कभी भी दूर नहीं होना है। जबकि वास्तविकता को आप जानते हैं, आप अनभिज्ञ नहीं हैं। आप इस विषय से पूरी तरह से जानकारी रखते हैं कि वास्तव में इस दुनिया में जिसने भी शरीर लिया है, जिसने भी जन्म लिया है, उसे शरीर को छोड़ना होगा, जिसको मृत्यु कहा जाता है। तो आप ये निश्चित जानते हैं कि जीवन है तो मृत्यु निश्चित है। जो कुछ आपका अपना है
वो एक दिन पराया अवश्य होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसे भी आप अपना मानते हो वो पराया अवश्य होता है, क्योंकि एक दिन तो ऐसा आता ही है उसके जीवन में जब उसे सब कुछ छोड़कर इस संसार से जाना होता है। संसार के सभी मनुष्यों से रिश्ता नाता तोड़ना होता है, वस्तुओं से, धन से, मान शान इज्जत शोहरत से, सबसे उसे रिश्ता तोड़ करके और संसार से ही जाना होता है। तो प्रश्न उठता है अपने हुए पराये की बात। जब आप इस सत्य को जानते हैं कि ये सदा काल साथ नहीं रहेंगे, आपको अपना जीवन बहुत ही शुद्धपूर्वक, बड़ी समझदारी के साथ, बड़ी भावनापूर्वक, बड़े ही होश के साथ, बड़े ही प्रेम के साथ स्वयं के जीवन को जीना है। एक एक पल आपका अत्यंत मूल्यवान है, ये निश्चित है। तो उस मूल्यवान जीवन को आप किस प्रकार से जी रहे हैं? क्या आपने अपने जीवन का महत्व दिया है? किस चीज़ का? आपने अपने जीवन का महत्व दिया है? यदि जीवन का आपने महत्व दिया है, जीवन के हर पल को जिया है, तो जीवन से जब दूर होना होगा तो कोई अफसोस नहीं होगा, कोई आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जीवन की एक सच्चाई है कि जो भी आपको संसार जगत में मिला है उसे छोड़कर अवश्य जाना है। जब आप इस सत्य को जानते हैं तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि अपने हुए पराये। आपका अपना कुछ है ही नहीं, सत्य ये है। देखें, आप उस दृष्टि से देखने का प्रयास करें, सत्य को स्वीकार करें। ये जीवन आपको मिला है, वास्तव में ये आपका अपना देखने में लगता है, महसूस होता है कि वास्तव में आपका अपना जीवन है, लेकिन आपने अपने आप अपना जीवन प्राप्त अपने से नहीं किया है, आपको मिला हुआ है। जीवन दाता ने आपको जीवन दिया है। ये प्रकृति के पांचों तत्व आपको दिए हैं, ये भी किसी का दिया हुआ है, आपका अपना नहीं है। यदि कुछ भी आपको प्राप्त हुआ है उसे आप अपना मान लेते हैं तो यहाँ थोड़ा सा भ्रम तो अवश्य पैदा हो गया है ना। तो वास्तव में वह आपका अपना है नहीं, लेकिन आपने स्वीकार कर लिया है, मान लिया है, आपकी मान्यता है। केवल सच्चाई यही है कि न शरीर आपका अपना है, न ही ये प्रकृति के पांचों तत्व अपने हैं, और ये संबंध जिसे अपना मानते हो उस जीवन दाता ने आपको ये संबंध दिए हैं। जो माँ बाप आपको मिले हैं, जो आपको परिवार मिला है, संबंधी मिले हैं, भाई बहन जो कुछ मिले हैं, क्या आपकी अपनी पसंद थी? आपकी अपनी मर्जी थी? क्या व्यक्ति अपना जन्म अपनी मर्जी से लेता है, अपने मर्जी से अपने माँ बाप का चुनाव करता है? ऐसा तो नहीं होता है। आपको जो मिल जाते हैं उन्हों को स्वीकार करना होता है। तो माँ बाप जो मिले, भाई बहन जो मिले, उन्हें स्वीकार करना होता है कि वास्तव में कि ये मेरे हैं। वास्तविकता यही है कि ये आपको मिले थे। एक भ्रम अंदर पैदा हो गया किस चीज़ का, कि ये मेरे हैं। जब तक ये भ्रम है तब तक दर्द अवश्य होगा, तकलीफ अवश्य होगी, मुश्किलों का सामना अवश्य करना पड़ेगा। जब आपका भ्रम दूर हो गया कि ये आपके अपने हैं ही नहीं, ये तो सभी संसार जगत में आपको मिले हैं, थोड़े समय के लिए मिले हैं, जिनके साथ आपके संबंध हैं, उनके साथ आपको संबंध अपने बेहतर ढंग से निभाने हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से निभाने हैं। लेकिन इस सच्चाई को ध्यान में रखते हुए कि आपका अपना कुछ भी नहीं है। सत्य तो यही है, वो तो भ्रम था जिसे सत्य स्वीकार किया गया था। भ्रम को सत्य यदि मान लिया जाए तो क्या वो सत्य होगा? भ्रम तो भ्रम ही रहेगा। तो ये भ्रम था मनुष्य का कि ये जीवन मेरा है, ये प्रकृति के पांचों तत्व मेरे हैं, ये संबंध मेरे हैं, धन वस्तुएं मेरी हैं, जबकि ये सब कुछ आप जानते हैं यह
आपको मिला हुआ है। जब आपको जीवन मिला तो आपकी मर्जी नहीं चली। जैसा भी आपको शरीर मिला, चाहे वो स्त्री का शरीर मिला या पुरुष का मिला या कुछ और, तो उसे आपको स्वीकार करना पड़ा। जो माँ बाप मिले उन्हें स्वीकार करना पड़ा। जो भाई बहन मिले, जिस परिवार में आप जन्मे, जिस धर्म में जन्मे, जिस देश में जन्मे, कहीं भी आपका अपना कुछ भी रोल नहीं है, आपकी अपनी कुछ भी नहीं चली है। जो आपको मिल गया उसे आपको स्वीकार करना हुआ। इसी प्रकार जब संबंध मिले, धन वस्तुएं मिली, सब कुछ, तो ये मेरा है कहाँ? जो आपके अपने हुए पर है, किस बात का दर्द आपको लग रहा है, किस बात की कोई मुश्किल लग रही है? हाँ, ये अवश्य होता है कि जीवन रहते हुए यदि जो रिश्ते हैं आपके, यदि वो आपको छोड़ देते हैं तो आपको अपना अवश्य महसूस होता है कि अपने हुए पराए। लेकिन वास्तविकता तो यही है, मूल में छिपा हुआ सत्य तो यही है, आपका अपना कुछ है ही नहीं तो पराया हुआ कहाँ से? जब कोई चीज़ अपनी है ही नहीं तो पराया होने का मतलब ही क्या उठता है? यदि अपना हो तभी तो पराया कहा जाएगा। जो चीज़ अपनी ही नहीं है उसे आप पराया कैसे कह सकते हैं? अपना हो तभी तो पराया होगा। तो मान्यता है केवल, ये हमारी आपकी सभी की मान्यता केवल रही कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। लेकिन वास्तविकता यही है कि मेरा नहीं है। ये स्वीकार करने की बात है, जो स्वीकार किया। यदि आप इन सबके बीच में रहते हुए, उन संबंधों को निभाते हुए, उन वस्तुओं का उपयोग करते हुए ये स्वीकार करके चले कि ये मेरा नहीं है, ये सब कुछ किसका है? उस जीवन दाता ने दिया हुआ है। ये जीवन भी दिया हुआ है, ये संबंध भी दिए हुए हैं, ये प्रकृति यानी धन भी दिया हुआ है, प्रकृति की चीज़ें भी उसी की दी हुई है। तो यदि ये आप स्वीकार करके चले अंतःकरण में कि ये सब कुछ दिया हुआ है, मुझे मिला है, ये मेरा अपना नहीं है, एक तरह से इनको एक उपयोग करने के लिए मिला है, तो आप मात्र एक ट्रस्टी की तरह है, या कहें केवल आपको प्रयोग करने का अधिकार है, संबंध निभाने का अधिकार है, जीवन को जीने का अधिकार है, न कि उनको अपना मानने का। तो वहाँ भी आप सुखी रह सकते हैं यदि ये स्वीकार करके चले कि जीवन दाता ने हमको ये जीवन भी दिया है, ये रिश्ते भी दिए हैं, ये प्रकृति भी दी है। यदि ऐसा स्वीकार करके चला जाए तो उससे क्या होगा? आपको एक तो उनके साथ आप अटैच उतने नहीं होंगे, आपको ये नहीं लगेगा कि ये मेरे अपने हैं। और फिर यदि वह आपसे दूर होते किन्हीं कारणों बस, तो आप इस दर्द से बच जाएंगे कि अपने हुए पराए। क्योंकि वास्तव में जब आपका कोई अपना है ही नहीं, केवल ये भ्रम था, सत्य नहीं है, तो फिर पराए कहाँ से हुए? किस भ्रम में जीना है? जब मेरा अपना है ही नहीं कुछ, तो पराया कहाँ से हो गया? तो जब ये सत्य आपके सामने आ जाता है तो भ्रम टूट जाता है, फिर आपका अपना कोई भी पराया हो ही नहीं सकता है। अब प्रश्न ये उठता है, एक और सच्चाई है, उसे जानने की ज़रूरत है। जैसे आप स्वयं, आपने अपने आप को पहचान लिया, जान लिया कि आपका जीवन प्रकृति के शरीर और चेतना दोनों से मिल करके है, तो आप जो चेतना है, आपकी जो विशेषताएं हैं, आपके गुण हैं, आपकी अधिकार है, और आपके अंदर जो कलाएं हैं, जो विशेषताएं हैं, जो खूबियां हैं, जो सुप्रीम सत्ता ने अपने समान आपके अंदर भरी है, वह आपके अंदर है। जैसे आप कहते हैं विचार मेरे हैं, ये भावनाएं मेरी है, ये कल्पनाएं मेरी हैं, ये संकल्प मेरे हैं, निर्णय मेरे हैं। तो जो चीज़ें आपकी अपनी हैं वो आपकी अपनी रहेंगी, वो कभी नष्ट नहीं हो सकती। जो आपकी विशेषताएं हैं वो रहेंगी, वो आपकी अपनी है, इसलिए वो आपसे दूर नहीं हो सकती है, पराई नहीं हो सकती है। लेकिन जो आपका अपना ही नहीं है वो अवश्य आपसे दूर होगा। वो केवल भ्रम टूटता है, सच्चाई ये है आज भी वह आपका अपना नहीं है,
न कल अपना था, न आज है और न कल रहेगा। ये एक आध्यात्मिक विषय कह देंगे आप, सच्चाई का विषय कह देंगे कि आपने सत्य को स्वीकार कर लिया। अब आप उनके साथ जो जीवन जी रहे हैं वो ये मान करके चल रहे हैं कि ये उस सुप्रीम सत्ता ने, जीवन दाता ने, जगत नियंता ने दिया है। तो आपके अंदर उनके प्रति श्रद्धा भावना और अधिक रहेगी और अधिक प्रेम रहेगा, और उसी श्रद्धा भावना और प्रेम के साथ आप अपना जीवन भी जिएंगे और उन संबंधों के साथ भी रहेंगे और ज़्यादा बेहतर ढंग से रहेंगे और अधिक उनका महत्व को समझेंगे और अधिक प्रेम पूर्ण वो जीवन जिएंगे, क्योंकि आपको पता है ये सुप्रीम सत्ता ने दिया है, उस जीवन दाता ने दिया है, इसलिए इनका निरादर नहीं करना है, इन्हें दुखी नहीं करना है, इन्हें परेशान नहीं करना है, रिश्तों की अहमियत को समझना है। तो ये यदि आप स्वीकार करके चलते हैं तो आपका जीवन खुशियों से भरा हो जाता है और आपके अंदर का एक भ्रम टूट जाता है। जो आपका अपना है उसे कोई छीन नहीं सकता है, वो पराया हो नहीं सकता है, और जो आपका अपना है ही नहीं उसे पराया कहना क्या उचित होगा? आप विचार करके देखें। दूसरा, पहला तो आप स्वयं आप अपने हैं। किसके हैं? आप अपने हैं, आपकी विशेषताएं अपनी हैं, आपकी अच्छाइयाँ अपनी हैं, आपके गुण अच्छे अपने हैं, ये सभी आपके अपने हैं। फिर इसके बाद आप देखते हैं दूसरा विषय आता है, वो सुप्रीम सत्ता है जिसे आप अपना मानते हैं कि वो मेरा है। तो वह सदा आपका था, पहले भी आपका था, आज भी आपका है और सदा आपका रहेगा। जो आपका अपना है वो कभी आपसे पराया नहीं हो सकता है, आपसे दूर नहीं जा सकता है। लेकिन जो आपका अपना है ही नहीं उसे अपना मानना केवल भ्रम है। दूर होना यह भी भ्रम है। न कोई दूर होता है और न कोई अपना होकर के रहता है। वास्तव में जब तक जीवन है, जीवन के लिए इन संबंधों की आवश्यकता है, जीवन के लिए धन की आवश्यकता है, जीवन के लिए प्रकृति की आवश्यकता है, लेकिन जीवन इन सब के लिए नहीं है। इस सत्य को स्वीकार करके चलना होगा और ये एहसास करना होगा कि वास्तव में आपका अपना कुछ है ही नहीं, इसलिए कोई पराया हो ही नहीं सकता है। और दूसरी बात, आपका अपना आपका अस्तित्व है, आपकी विशेषताएं हैं, आपके गुण हैं, और दूसरा आपका अपना जीवन दाता है जिसने आपको जीवन दिया है, वो सदा आपका रहता है। इस जन्म में भी आपका है, इस जन्म के पूर्व भी था और अगले जन्म में भी आपका ही होकर के रहेगा। तो सदा काल आपका है। वो जो आपका अपना है उसे अपना मानना ही उचित है। जो आपका अपना है ही नहीं उसे अपना मानना माना भ्रम में जीना है, और भ्रम में जीवन चल नहीं सकता है। जीवन सत्य है, जीवन भ्रम नहीं है। तो इस सत्य को स्वीकार करके चलना होगा कि आपका अपना कुछ है ही नहीं। जो कहते हैं अपनों ने दिया धोखा, वास्तव में किसी ने आपको धोखा नहीं दिया, किसी ने आपका साथ नहीं छोड़ा। सब कुछ आपके पास है, आपका अपना है। आप इस दृष्टि से यदि देखते हैं कि जगत नियंता, सृष्टिकर्ता, जीवन दाता वो सुप्रीम सत्ता एक है और सारी सृष्टि उसकी रचना है, तो ये सभी आपके अपने हैं। वह आपका अपना है, सभी आपके अपने। मानो तो सभी आपके अपने हैं, नहीं मानो तो कोई भी आपका अपना नहीं है। ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। यदि आप ऐसी सोच अपनी बना करके रखते हैं कि जीवन दाता एक है, उसने सभी को जीवन दिया है, इसलिए उस नाते से ये सभी आपके अपने हैं और आपसे दूर कोई जा ही नहीं सकता है। और दूसरा है वो जीवन दाता आपको है, जीवन दाता आपका है, और ये जीवन जो उसने दिया है आपका अपना जीवन, और जो संबंध दिए हैं ये सब उसके ही हैं। उस नाते से यदि आप स्वीकार करते हैं कि सारा जगत आपका है, सृष्टि आपकी है, प्रकृति के पांचों तत्व आपके हैं, हर संबंध आपका है और जीवन दाता भी आपका है, तो कोई विषय ही नहीं बनता कि आप ये कह पाएँ कि अपने हुए पराए, क्योंकि पराया कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सभी अपने हैं
और अपने तभी कहे जाते हैं, इस पर भी आपको समझ लेना है। अपने तभी कहे जाते हैं जब कोई पराया होता है, और जब कोई पराया है ही नहीं, सभी आपके अपने हैं, तो फिर पराया किसी को कहा ही नहीं जा सकता है। दूसरी बात, जब आपका अपना कोई है ही नहीं तो पराया नहीं कहा जा सकता है। तो दोनों अवस्थाओं में ही आप सुखी रह सकते हैं यदि आप इस सत्य को स्वीकार करके चलें कि वास्तव में जीवनदाता ने आपको जीवन दिया है, ये जीवन उसका दिया हुआ है और ये संबंध उसके दिए हुए हैं। ये प्रकृति के पांचों तत्व यानी ये संसार आपको उसने दिया है, और ये संसार का सब कुछ किसी का अपना नहीं है। जब किसी का अपना है ही नहीं है तो ये शब्द ही नहीं बनता है कहना कि अपने हुए पराए। सब कुछ किसी का है ही नहीं, है उस जीवनदाता का। इसलिए यही मान करके चलना सबसे उत्तम बात होगी, और व्यक्ति वास्तव में सुखी रह सकता है। जब तक आपके पास वो संबंध है, उनके साथ अच्छे ढंग से जीना है। इसी सुंदर भाव के साथ जीवनदाता ने जीवन दिया है और ये संबंध दिया है, इसलिए उतने ही ऊंचे भाव से, उतने ही सम्मान के भाव से, उतने ही प्रेम से आपको उन रिश्तों को निभाना है और उनके साथ जीना है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे। आज का विषय था अपने हुए पराए। आपने इस सत्य को जाना, जीवनदाता आपका है, ये प्रकृति आपकी है, ये संसार, ये रिश्ते, सब कुछ उसने दिए, सब कुछ आपका है। इसलिए इस सत्य को जान करके इसके अनुरूप आप जीवन जीते हैं तो आपका जीवन सुखद रहता है। कभी भी आपके मन में ये नहीं आएगा कि अपने हुए पराए। तो आपका जीवन सुखद रहे, खुशियों से पूर्ण रहे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।